नमस्ते, मेरा नाम विपिन है और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। आज हम पुनः आ चुके हैं जनता की आवाज और जनता की सवाल लेकर। एक बार फिर से डीसी न्यूज पर इस बात पर चर्चा होगा कि हमारे देश में जो घटनाएं घटित हो रही है, हम और शैलेंद्र सर जो कि डेली बेस पर कहीं ना कहीं आप लोग को ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, तो एक बार फिर से जो है हम सवाल लेकर आ चुके हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपका भी स्वागत है और आपके सारे दर्शकों का भी स्वागत है। और सर, आज जो है आपका जिसे कहें कि हमारा ये सवाल है कि भारत में लोग कह रहे हैं कि जो है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, तो क्या ये संभव है? देखिए, कोई भी देश पूरी दुनिया में जो है लगभग 195 देश सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आज तक कोई जो है विश्व गुरु बनने के लिए नाम नहीं लिया। भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु बनना चाहता है। अब आप जरा सोचिए कि विश्व गुरु बनने के लिए कुछ मानक भी तो चाहिए, और मानक क्या हमारे पास? मोदी जी जब से आए हैं 2014 में, 2014 के बाद हमारे देश में कितने वैज्ञानिक पैदा हुए? जीरो। कितने टॉप इंजीनियर पैदा हुए? जीरो। कितने जो है टॉप प्रोफेसर पैदा हुए? जीरो। कितने डॉक्टर पैदा हुए? जीरो। अब आप जरा सोचिए कि जिससे बनना है उससे भी मैं महत्वपूर्ण आपको बताता हूं, ये सबको आप सुनाइए। हमारे देश में कितने ऐप खोजे गए हैं जो आज पूरी दुनिया में चल रहे हैं? सारे ऐप तो मतलब अमेरिकन देखा जा रहा है, चाहे गूगल हुआ, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, या फिर यूट्यूब का ही बात कर लिया जाए, ये भी सब जो भी है, मान लीजिए कुछ खोजा भी गया होगा तो होगा कहीं मड़ई टाटी में घूमता हुआ, लेकिन जो ऐप खोजे गए हैं, जो ऐप पूरी दुनिया में चल रहे हैं, वो देश अपने आप को विश्व गुरु नहीं साबित कर पा रहे हैं। हम किस चीज के लिए विश्व गुरु बनाए क्या है? हमारे देश में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं विश्व गुरु बना सकते हैं इस देश को, लेकिन समस्या यह है कि आप किसी व्यक्ति के टैलेंट को धर्म और जाति से देखेंगे। विश्व गुरु बनाने का शौक है तो भारत का सबसे महान गुरु बना दीजिए खान सर को, वो तो है। अलख पांडे सर को। मैं ज्यादा लोगों को नाम नहीं जानता हूं, बता रहा हूं। इन लोगों को बनाइए, लेकिन आप इन लोगों को बनाएंगे नहीं। आप ये चाहते हैं कि हमारे पार्टी में जो है कोई ऐसा विद्वान पैदा हो तो सियारे घर सियारा पैदा हो, शेरे घर शेर पैदा होना। तो इनके पास विश्व गुरु बनाने का कोई जो है मानक है नहीं। यह केवल क्या है, हमारे देश के जो 80-85% लोग हैं, इनको ये लोग धर्म के नाम पर, समझ रहे हैं, धर्म के नाम पर बहकाए हुए हैं, और ये लोग अपना ताली बजाकर मजा ले रहे हैं। नेताजी लोग ऐश कर रहे हैं, इनके बाल बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और जो तालियां बजा रहे हैं उनके बच्चे जो है यहाँ जो है 12-12 घंटा खट रहे हैं। उन मूर्खों को आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम जिनके लिए तालियां बजा रहे हैं ये अरबों खरबों के आदमी हैं। हमारे बच्चे इन्हीं की नौकरी करते हैं, इन्हीं की गुलामी करते हैं, और बाद में जब हम इनसे प्रश्न पूछेंगे अपने बच्चों के लिए, या हमारे बच्चे इनसे प्रश्न पूछेंगे, तो कोई बताने को तैयार नहीं है, और पुलिस लगाकर हमारे ही बच्चों को पीटा जाएगा। आप जरा सोचिए कि एक भी बच्चा, विधायक जी के बच्चे को पुलिस ने पीटा है कभी? नहीं। सांसद के बेटे को कभी पुलिस ने पीटा? उसकी बेटी को पीटा कभी? मंत्री के बेटे बेटी पीटे गए? नहीं पीटे गए। लेकिन हमारे पीटे जाएंगे क्योंकि हम मूर्ख हैं, इनके नजर में हम मूर्ख हैं। विश्व गुरु तो छोड़िए, एक गांव में एक गुरु पैदा नहीं कर पाएंगे ये लोग। सर, ये लोग तो ऐसे सपना इतना देखते हैं, इतना सब करते हैं, और यहाँ भारत देश में बहुत सारे ऐसे नियम है, कानून है, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। जैसे देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में बहुत जगहों पर ऐसा हुआ कि पिछले रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जो बलात्कारी हैं बलात्कार कर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उस इस तरह से ऐसा कहें कि उन्हें सजा नहीं दी जा रही। पहले तो ये हो रहा है कि कुछ दिनों तक मुकदमा चलाई जा रही है, कुछ दिनों तक ये हो रहा है कि हाँ, इन्हें पुलिस पकड़ के लेकर गई है, जेल में बंद किए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों में, कुछ हो सकता है 2-3 महीनों के अंतराल में, वो लोग पुनः बाहर निकल आते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना यह है, मैं आपको कई वीडियो में पहले भी बताया हूं, और दर्शक हमारे वीडियो को देखते हैं, हम लोग
ज्यादा जो है हजारों लोग देखते हैं, कई हजार लोग देखे हैं। मैं सभी दर्शकों को आज भी कहूंगा कि जो बलात्कारी पैदा हो रहे हैं, जो अपराधी पैदा हो रहे हैं, जो हत्यारे पैदा हो रहे हैं, उनके मन को बढ़ा कौन रहा है? अगर ये जिस दिन गलती करते हैं उसी दिन, उसी वक्त ऑन द स्पॉट सजा मिल जाती, इनकाउंटर कर दिया जाता, फांसी लगा दी जाती। तो पहले तो अपराध करने से पहले लोग डरते। होता क्या है, सबसे पहले जो गलत काम करेगा, कोई बलात्कार किया है तो पूरा उसका स्टेटस देखा जाएगा। अगर वो अमीर आदमी है तो वो बलात्कार किया है तो निश्चित है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के बेटी का बलात्कार होता नहीं है, क्षत्रिय के बेटी का बलात्कार होता नहीं है। होता किसका है? पिछड़े जातियों के बेटियों का बलात्कार होता है, अनुसूचित जातियों के बेटियों का बलात्कार होता है, आदिवासियों के बेटियों का बलात्कार होता है। तो हर कीमत पर वो अपर कास्ट का बलात्कारी है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, थाने से देख लीजिए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक 95% अपर कास्ट के ही हैं। तो वो हर हाल में सजा देने पर उतना बल नहीं देते हैं जितना उनको बचाने पर बल देते हैं। तो निश्चित है उसका मन बढ़ेगा। आज वो बलात्कार कर रहा है, कल उसका भाई बलात्कार करेगा, परसों उसका बेटा बलात्कार करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, सबके घमंड टूट जाएंगे। जो हम लोग तैयार कर रहे हैं क्रांति, वो क्रांति 1 साल 2 साल 4 साल में निश्चित है इस देश में एक नई क्रांति लेकर उभरेगी। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई और लुई 16वां का जो हाल हुआ ना, वो हाल होगा इस देश में। वह जो है सामने दिखाई दे रहा है। यही सर। और एक और मामला इस समय बहुत तेजी से हो रहा है कि बच्चे काफी मेहनत करके जो है जाते हैं अपने एग्जाम के सेंटर पर, पेपर देने जाते हैं। कुछ लोगों का, जैसे कुछ परिवार का, उनके खुद गार्जियन का एक है उम्मीद होता है कि इस बार मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी जो है सेलेक्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी दुखें दूर हो जाएंगी। और बच्चा भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जाता है कि भाई इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। बहुत कहा जाता है, कुछ लाइब्रेरी में, कुछ अलग अलग शहरों में जाकर पढ़ाई किए रहते हैं। लेकिन अचानक जब वो लोग सेंटर पर पहुंचते हैं तो उनका पेपर ये पता चलता है कि वहां पर पहुंचे, वहां पर बुलाया गया है 500 बच्चों को और सीटें अवेलेबल किया गया है 250। बाकी 250 बच्चों का क्या भविष्य है? क्या वो लोग अपना पेपर नहीं देंगे? क्या उनके लिए ऐसा चीजें नहीं है? गवर्नमेंट इस पर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। और ऐसा ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी वही लड़के अगर कहीं ना कहीं जाकर मतलब धरना देंगे या इस पर विरोध करेंगे तो उन्हें पुलिस पीटेगी। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, कभी कभी जो है ना, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, उनको लतियाना पड़ता है। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता जो हैं वो इतने लतखोर हैं, जब इनसे इन चीजों पर प्रश्न पूछा जाता है, खासकर शिक्षा पर। अभी संदीप चौधरी जी ने पूछा, हम प्रश्न उनका देखें। वो जो बैठा हुआ था प्रोफेसर एक वर्मा करके, वो जवाब न देने के बजाय वह जो है पंडित नेहरू की बात करता है। आप जरा सोचिए, तुम्हारे अंदर दम नहीं है जवाब देने के लिए, परीक्षा कराने के लिए, तो तुम अपनी कमजोरी छिपा रहे हो, कमजोरी छिपा रहे हो। बच्चे जो आपने कहा कि तैयारी करते, हमने देखा है, सुना भी है कि बच्चे जो है 12-12 घंटा, 16-16 घंटा पढ़ाई करते हैं। बहुत पढ़ाई करते हैं, कर्जा लेकर पढ़ाई करते हैं, लोन पर पैसा लेकर पढ़ाई करते हैं, सोना चांदी बिक्को बांधे रख के पढ़ाई करते हैं, और एक उम्मीद, एक आशा लेकर पढ़ाई करते हैं कि जिस दिन नौकरी मिल जाएगी हमारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, हमारे पिताजी का, माताजी का दुख दर्द दूर हो जाएगा। और जब वो जाते हैं परीक्षा देने तो फिर जो है वहां पर सब कुछ चीजें बर्बाद रहती हैं, रद्द रहती हैं। अभी आपने देखा, केवल नीट का ही नहीं और एसएससी जीडी का ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड का भी परीक्षाएं गड़बड़ हो गई हैं। उसमें एक लड़की का ऊपर का नाम जो है, नाम है एक पेज पर, और उसके नीचे जो कॉपी है वो दूसरे का है।
तो इसका मतलब क्या है, साफ साफ आपको दिख रहा है और पूरे देश को दिखाइए कि ये जो भाजपा की सरकार है, इसके जो प्रवक्ता हैं, इसके जो मंत्री हैं, इसके जो शिक्षा मंत्री हैं, सब के सब जो है महा चौपट हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं। इन सबको केवल जो है धर्म पर बात करिए तो अभी जो है ये चुरकी खड़ा करके बतिया देंगे। धर्म पर बात करिए, धर्म पर बात करिए तो ये कुछ बतिया देंगे। इनसे शिक्षा पर बात करिए, इनको तीनों तिल्लोक याद आ जाता है। जब शिक्षा पर बात करेंगे तब इनकी बीमारी चालू हो जाएगी। और रह गई बात बच्चों की पिटाई, तो बच्चों की पिटाई होने में इन सबको मजा आता है। अब योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं ऑफिस में, अब देख रहे हैं बच्चे पीटे जा रहे हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा उस आदमी को देखकर? विधायकों को मजा नहीं आ रहा है? इसकी बेटी होती, इन विधायकों की बेटियां होती, बेटे होते तो इनको शर्म लगता। वो जान रहा कि गांव से आए हुए कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनको पीटना ही इनका मूल काम है, वो पीटते हैं। पुलिस को भी समझ होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि एक वीडियो आप बनाइए पुलिस के ऊपर, और पुलिस को इसमें टारगेट किया जाए कि आप लोग भी आदेश का पालन करने से पहले जरूर 1-2 मिनट तक सोचिए कि जिसको हम पीट रहे हैं कहीं ना कहीं आप एक दिन मर जाएंगे। सबको एक दिन मरना है, लेकिन जो कुकर्म कर रहे हैं आप जिंदगी में, उससे तो हम लोग देखे भी है कि पुलिस वालों, बड़े अधिकारियों के बाल बच्चे कैसे होते। कोनो काना रही, कोनो लूज लांग रही, कोनो लंगड़ा रही, कोनो बहिर रही, कोनो पिचकल रही, कोनो चिपकल रही, कोनो आन्हर रही। नीतीश कुमार के बेटा देखे हैं आप ना? वही चीज, वही नहीं देखा जा रहा। मान लीजिए इस देखें, समय अरे नीतीश कुमार के बेटे को तो देख ही लीजिए, उसको तो शराब लगी गया, पूरा देश देख रहा है। उसके बाद आप अमित शाह के बेटे को देखिए, आन्हर है, ऐसे चली लौकी नायो के, वो गेना कब देखले बा, देखेबे नहीं के गेना में, लेकिन वो जो है क्रिकेटर का अध्यक्ष, जो चेयरमैन है वो। तो इन लोगों को शराब लग रहा है, ठीक है ना। रह गई बात बच्चों की पिटाई करना, तो भाई स्वतंत्र है, दुश्मनों की तो पिटाई कर नहीं पाओगे, बलात्कारियों को तो पकड़ नहीं पाओगे, अपराधियों को सजा दे नहीं सकते, तो अपनी मर्दानगी बच्चों को पीट कर ही पूरा कर लो, पानी फेंक कर पूरा कर लो, लाठियों से मार दो, गोलियों से मार दो। हम तो ये कहेंगे कि अगर तुम सब परीक्षा नहीं करा पाते हो, उस लायक नहीं हो, धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, इतना बड़ा बेशरम शिक्षा मंत्री, 10 लाख से ज्यादा लोग उसके खिलाफ सिग्नेचर किए हैं। हाँ, जैसे एक कांग्रेस जनता पार्टी भी इस पर आवाज उठाया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दिया जाए। क्या वो इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देंगे, बाल बच्चे उसके भीख मांगने लगेंगे। ये कहिए कि कई जन्म लगा है वहां तक पहुंचने में, कितना जौन बा गोड़ मरे पड़ल है, देह मालिश करे पड़ल है, कितना बर्बाद भइल, अपन बहन बेटी बर्बाद भइली नहीं है, तब जाके वहां तक पहुंचे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि बड़े आसानी से वहां लोग पहुंचे हैं? वो इस्तीफा देंगे, वो सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। तो ये सब उसमें के हैं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। और यहाँ पर ऐसा देखने को, मान लीजिए ये तो हो गया, फिर यहाँ ये भी मंत्रियों को देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे मंत्री, कुछ नहीं बल्कि सब वैसे ही हैं कि वो अपने ही बच्चे को ऐसे करके उस पद पर दे दिया, उस पद को दे रहे हैं जिस पद के वो लायक नहीं है। जैसे अभी आपने नीतीश को बताए हैं, उनके जो बेटे हैं स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री लोग देखिए सोशल मीडिया पे वायरल है कि उनका स्वास्थ्य खुद ही ठीक नहीं है, तो कैसे वहां पर वो एक टिप्स देंगे, कैसे वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्ति दिया गया है। और दूसरी ये बात है कि अब भारत में, पूरे भारत में अगर बात कर लेते हैं, तो ऐसे-ऐसे लोग अगर आएँगे तो भारत किस दिशा में जा रही है? ऐसे तो भारत का भविष्य एक तरफ से मैं कहूँ कि विश्वगुरु जो बनने का इन लोग का सपना है, वो तो कभी बनेगा, होगा ही नहीं। विश्वगुरु बन ही नहीं पाएगा, हम आपको पहले ही प्रश्न का उत्तर दिए हैं। ये बताइए, जब जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास हिम्मत है, जुनून है, जज्बा है करके दिखाने के लिए, यानी कि अगर बात किया जाए तो इस बार जो है, अगली बार जो चुनाव होगा, उस चुनाव के अकॉर्डिंग इस बार ये जो भी नेता लोग हैं, इन लोग को इस पद से हटना ही होगा। अगर मान लीजिए, अगर भारत को एक क्या कहते हैं, ऊँचाइयों पे ले आना है, भारत में विकास चाहिए, तो नए-नए नेता, जैसे एक तरफ से पढ़ा-लिखा भी हो और उसे ये पता हो कि हाँ, भारत देश में हमारी किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है। और जैसे ये हम बात कर लेते हैं बलात्कारियों पर, तो जो बलात्कार कर रहा है, चाहे वो जो पेपर लीक करवा रहा है, चाहे पेपर कैंसिल हो रहा है, तो जो इस घटना में जो इसका मेन, यानी कि जो एक काम कर रहा है, उसके लिए सज़ा क्या होनी चाहिए? मतलब उसको क्या सज़ा दिया जाए ताकि इस भारत में ऐसी चीज़ें ना हो दोबारा?
देखिए, सजा तो बहुत है, लेकिन सजा किसको देंगे आप? जो पेपर लीक करवा रहा है वो आपका रिश्तेदार है, जो बलात्कारी किया है वो आपका जात बिरादर का है, जो हत्यारा है वो आपका मित्र है, हित है, दोस्त है। तो आप ही को तो सजा देना है। अभी आपने देखा राम रहीम को छोड़ा गया, वो जेल में था, उसको छोड़ा गया, जाओ थोड़ा घूम लो, देख लो, और फिर अपना हाव भाव बना कर आओ, जाओ वातावरण को देख लो। इसमें जेल में रहते रहते बताइए, जेल में बैठा हुआ कैदी जो है, एक बलात्कारी खा पी कर इतना गदा गया है कि सुअरा जैसा लाल तो है। आप जरा सोचिए, उसको सजा हुई है और वो जितना लाल दिख रहा है उतना लाल तो रह कर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? अमीरों के लिए जेल जो है वो घर से भी अच्छा एक सुरक्षित जगह है। तो अब सजा किसको दें? हम आपको पहले भी बताए कि सीबीआई जांच होगा। किसका जांच होगा? किसका जांच करेगी सीबीआई? और सीबीआई का मतलब क्या है? कोई जो है मंगल ग्रह से एक टीम नहीं ना आ रही है कि एक टीम आई है और ईमानदार टीम और ये जाएगी पकड़ लेगी। अरे हमारे आप जैसे इंसान अधिकारी बनकर सीबीआई बने हैं, वो किसको पकड़ने जाएंगे? आप पटना में जो घटना हुआ है बेटी और बाप का, आप बताइए कितने दिन हो गया? अगर सम्राट चौधरी या जो भी पटना के जिम्मेदार लोग हैं, वहां का सिपाही नहीं है, पुलिस नहीं है, कहाँ है सिंघम? सिंघम जो पुलिस वाले होते हैं, एक एक से मर्द पुलिस वाले, वो सिंघम इन जगहों पर क्यों नहीं नजर आते हैं? आइए, गलत हुआ है। एक कोई पुलिस वाला आए, 8 फुट का नौजवान आए, बॉडी बिल्डर, और वो एकदम अपनी मर्दानगी दिखाए कि पटना में गलत हुआ है, बाप बेटी स्पष्ट हुआ, और अपनी दिखाते हुए, अपनी ड्यूटी को पालन करते हुए उस होटल को गिरवा दो, होटल के मालिक को सजा दो। ये एक उदाहरण बनता है। लेकिन कैसे? वो तो बड़े एसएसबी के अधिकारी का है। हम तो ये कहते हैं ना, आप एक अलग से वीडियो बनाइए और उस अलग से वीडियो बनाकर एक वीडियो बनाइए 1-2 मिनट खाते, और उसमें योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह से पूछ लिया जाए, या जो भी बड़े अधिकारी हैं, कि आप लोग ये बता दीजिए कि किन किन जातियों के साथ आप बलात्कार करेंगे तो उनकी सुनवाई नहीं होगी, किन किन जातियों की आप हत्या कर देंगे तो उनकी सुनवाई नहीं होगी, कौन कौन सा परीक्षा आप लीक कर देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब ये घटनाएं घट जाती हैं तो घटना ही नहीं घटती हैं, उसके बाद जिनके साथ घटना घटती है ना, उसका जो है बड़ी पतन होता है। अभी आप जो रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं दिन रात, जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके घर का मर गया, उसी का पतन होता है। क्योंकि जो अन्याय करने वाला है वो तो दरोगा जी के रिश्तेदार में हो जाएगा, नहीं तो फिर उनका जात बिरादर हो जाएगा। स्पष्ट है। हम आपको पहले बताएं, अभी बता रहे हैं कि ये सुधार तभी होगा जिन जिन बच्चों का जन्म 2000 के समय में हुआ, 2001 में हुआ, 2002 में हुआ, ये सारे इस उम्र के बच्चे जब प्रोटेस्ट करेंगे, विधायकी चुनाव लड़ेंगे, संसदीय चुनाव लड़ेंगे, ये सब बच्चे और जितने हैं पिछले जिस भी संस्था में हैं, ये सब भ्रष्ट हैं। क्योंकि ये पैसा लूटे हैं। अब पैसा लूटे, इतना पैसा लूटे हैं कि आप शहरों की बात कर लीजिए ना, तो हर शहरों में इनकी मकाने हैं, रिश्तेदारों की मकाने हैं, इतना पैसा लूटे हैं। तो ये जो पैसा लूटे हैं, ये सब जो है जहियाल जी रहे हैं तहियाल ये सब विरोध नहीं कर पाएंगे। इन सब के हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग कुछ किए नहीं, हम लोग लूटे पाटे नहीं है, स्पष्ट बोल रहे हैं, जो उखाड़ना उखाड़ लेगा हमारा, कुछ होने वाला नहीं हम लोगों का। क्या है, ये लोग नहीं बोल पाएंगे। और ये व्यवस्था तभी बदलेगी सर, जब नए जेन जी जो है हर जगह विद्यमान हो जाए, पुलिस स्टेशन में आ जाए, बिजली विभाग में आ जाए, रेलवे स्टेशन में आ जाए, सोच रहे हैं विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जब बनेंगे तो इनकी सोच है, इनके पास टैलेंट है, और ये एक टैलेंट के साथ आएंगे और निश्चित है एक बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे। एक क्रांति के जरिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। और देखिएगा, जो आप पहला प्रश्न पूछे थे विश्व गुरु ना, ये भाजपा वाले विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो नई क्रांति होगी
इनके बुढ़ापे में ये मरते मरते भारत को विश्व गुरु बनता हुआ और विकसित देश बनता हुआ ये देख लेंगे। वो बनाने वाली पीढ़ी हमारी और आपकी पीढ़ी है। और सर एक अंतिम है कि आज के समय में मुसलमान ये कह रहे हैं कि जो है गाय जो गौ माता है उनको जो है राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, जो गाय माता है ये बीजेपी 2014 में आई है और ये बताई है कि गाय जो है वो हमारी माता है। इन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि जब से हमारा जन्म हुआ हम लोग तब से गाय को माता मानते हैं। इन ये अब आप सोचिए कि हम जब से जन्मे हैं तब से हम गाय को माता मानते हैं। हम कभी जात और धर्म हम लोग नहीं देखकर माता माने हैं, समझे? ये तो राजनीति कर रहे हैं सब। गाय हमारी माता है, जाकर जो है चावल खा रहे हैं सब, मछली खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं। बताइए वो सब खाते नहीं है। लाल लाल गाजर भइल बाड़ा, कुल सेवे खान बाड़ा, अब अनारे खान, सब लाल बाड़ा, मंत्री विधायक सांसद उ कुल रोटी और सब्जी खा के लाल भइल बाड़ा। हाँ, हजारों हजारों रुपया का आइटम खा रहे हैं सब, बढ़िया बढ़िया मलाई खा रहे हैं, तब दहिया होते कुल के चमकता एकदम। देख रहे हैं ना, सांपे खान और डोढ़ा सांपे खाना इठत हम कुछ जब कुछ पूछा जाता था। तो ये बताइए अब मुसलमानों ने कह दिया कि गाय को इतना प्यार करते हो बीजेपी वालों से, तो चलो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। बताइए, इनको शर्म आ गई? इनका कहने का मतलब है कि सारा श्रेय भाजपा को मिलना चाहिए, मोदी को मिलना चाहिए, योगी को मिलना चाहिए। हम लोग घंटा बजाएंगे, हम लोग के पास बुद्धि नहीं है। ये जो ऑफिस में बैठकर हमारे आपके लिए नियम बना रहे हैं, क्या बाकी लोग इनसे कम पढ़े लिखे हैं, कम टैलेंट है? एक बार सामना करके देखो। ये सामना नहीं कर पाएंगे, ये हम सामना नहीं कर पाएंगे, अखाड़ा छोड़कर भाग जाएंगे। वैसे भी इनका इतिहास भागने वाला ही रहा है, कई ठे भगोड़े भी घोषित है भारत देश में। ये सामना नहीं कर पाएंगे। ये जो है ये अंदर से काम इनका हो जाता है, समझ गए ना? तो ये सफल होंगे। अब मुसलमान कह दिए हैं, वो कह दिए भाई उन पर चर्चाएं नहीं होंगी, वो एक मैटर रहा, वो खत्म हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं ना गाय को राष्ट्रीय पशु मान लिया जाए, तो मान लिया जाए, लेकिन नहीं होगा। चलिए, और बाकी आप सभी लोग बताइएगा, जो भी ये पूरा आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा सारी चीजें बता दी गई हैं। जनता की आवाज है, और आपके पास भी कोई ऐसा प्रश्न है जो कि आप कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं, इस देश को बताना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो कर रहा है उस पर भी आप अपना जो भी न्यूज होगा तो वो हमको बता सकते हैं। अगली वीडियो में कहीं ना कहीं उसी बात पर चर्चा होगा जो आपका प्रश्न रहने वाले हैं। बाकी इस खबर के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।